ठीक है। तो अब हम लोग हाइपरटेंशन पढ़ चुके हैं। हाइपरटेंशन यानी होता क्या है, ट्रैकीकार्डिया यानी हाई बीपी, हाई हार्ट बीट का होना, जिससे हार्ट ब्रेन अफेक्टेड और कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस पैदा होंगे, डिसऑर्डर्स पैदा होंगे। समझ पा रहे हैं? अब हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस यानी CAD के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब क्या होता है हाई बीपी के कारण, क्या होता है हाई बीपी के कारण, ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है, इस वॉल में ये इसको बोलते हैं बेटा प्लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लेक बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्लेक। क्या बोलते हैं इसको? प्लेक बोलते हैं। वहां क्या होता है, प्लेक का डिपोजिशन हो जाता है, अंदर में प्लेक का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है। मतलब जो ब्लड की बोलना चाहिए लेयर, ब्लड कैपिलरीज की लेयर, या फिर अगर ये मान के चलो अगर ये आर्टरी, ठीक है, तो आर्टरी की 3 लेयर, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। ठीक है। मान के चलो अगर ये इंटरना और मीडिया के बीच में ये प्लेक जमा हो गया, ये प्लेक है क्या, इस प्लेक में कोलेस्ट्रॉल रहेगा, फैटी एसिड्स रहेंगे, ठीक है, और क्या हो सकता है, फाइब्रस टिश्यू हो सकता है। ये अगर यहाँ पर जमा हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं, आप क्या देख सकते हैं, तो मैं क्या बोला कि ब्लड वेसल्स के वॉल में क्या जमा हो जाएगा, प्लेक जमा हो जाएगा, है ना। ये एक्चुअल में जो प्लेक है ये कुछ और नहीं होता, ये क्या होता है, कैल्शियम, आयरन, फैट और कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू का क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगी, देख लो ब्लड बहने का जो जगह, नॉर्मली ये स्पेस इतना था, अब वो स्पेस इतना हो चुका है। तो यहाँ से अगर आप एक पाइप में पानी बह रहा है, उस पाइप को आप दबा दोगे तो क्या होगा, बहुत तेजी से बहता है, क्योंकि आपने प्रेशर लगा दिया। इसलिए क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा। ठीक है। तो एक समय क्या होगा, हाई बीपी के कारण ये लेयर डैमेज होगा, हाई बीपी के कारण क्या होगा, ये लेयर डैमेज होगा। ठीक है। और हमारे बॉडी के सिस्टम या इम्यून सिस्टम या फिर हमारी बॉडी में जो बोलना चाहिए ऐसा सिस्टम जो ब्लड क्लॉट करेगा या ब्लड क्लम्पिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या सोचेगा, यहाँ पर कुछ चीज में डैमेज है, तो यहाँ पर हमको ब्लड क्लॉट करना है, यहाँ पर ब्लड क्लॉट हो जाएगा और जगह और नैरो हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि अगर मान के चलो ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज, हार्ट को ब्लड सप्लाई, हार्ट के वॉल्स को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज है, उसमें अगर ये ऐसा चीज होता है तो इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होगा, क्योंकि ब्लॉकेज पड़ चुका होगा, परमानेंट हो जाएगा, यहाँ पर ब्लॉकेज, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, परमानेंट पूरा ब्लॉक हो जाएगा, आया ना। और ये जन्म देगा हार्ट फेल्यूर। किसको जन्म देगा? हार्ट अटैक, इसको हम बोल सकते हैं। समझ पाए? ये हार्ट अटैक का सिम्टम्स है। पेन होने लगेगा जब आप जाएंगे टेस्ट करवाने, तब आपको डॉक्टर ये बोलेगा कि यहाँ बस ब्लॉकेज है, सुने हो, ब्लॉकेज है उसके हार्ट में, ऐसे बोलते हैं। वो हार्ट में ब्लॉकेज नहीं, वो आर्टरीज में ब्लॉकेज होता है। वो ब्लॉकेज कैसे हो गई, समझ में आया? वो ब्लॉकेज कैसे हो गई, समझ में आया? नहीं आया? समझ में आया? तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में हम अभी बता रहा था कि कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस ऑफ्टन रिफर्ड एज टू दी एरिथ्रोएस्क्लेरोसिस। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और एरिथ्रोएस्क्लेरोसिस, याद रखिए, CAD को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिथ्रोएस्क्लेरोसिस। ठीक है। अफेक्टेड द वेसल्स ऑफ दैट सप्लाई ब्लड फ्रॉम द हार्ट मसल्स, यानी इसमें कौन सी आर्टरीज या कौन से ब्लड वेसल्स अफेक्ट होंगे, हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करने वाले जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। यस और नो? एंड इट इज कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल। मेन चीज ये कोलेस्ट्रॉल होता है, जिनके बॉडी में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, इसलिए बोलते हैं कि तेल अच्छा है, खराब तेल ना खाएं, क्योंकि खराब तेल अगर आप खा रहे हैं तो ये चीज होगा। सोचो, जब एक कढ़ाई में आप खाना बनाते हैं, है ना, सब्जियां बनाते हैं, तो सब्जी में वो तेल निकालने के बाद, मारने के बाद भी वो चिपका रहता है, पानी डाल दो चिपका रहता है। तो सोचो अगर आप ज्यादा तेल जब खाओगे तो आपकी हार्ट के वॉल्स में, अगर मतलब आपके ब्लड कैपिलरीज के वॉल में अगर चिपक गया तो क्या होगा, समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसलिए खराब तेल ना खाएं, अच्छा तेल और सैचुरेटेड तेल खाएं। वो तेल जो बार बार तला जा रहा है, जिसमें बार बार गर्म किया जा रहा है, बार बार उससे समोसा निकाला,
4 दिन 5 दिन वो तेल चलाया जा रहा है, तो क्या होता है तेल की जो एरोमेटिक कैरेक्टर जो है या फिर इसको बोलते हैं एरोमेटिसिटी, वो एरोमेटिसिटी बढ़ जाएगा। और एरोमेटिक या फिर एरोमेटिक रिंग जो है जब बढ़ता है किसी ऑयल में तो क्या होता है उसको हम लोग कार्सिनोजेन बोलते हैं, यानी वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है, मतलब वो कैंसर बना सकता है। समझ पा रहे क्या बना सकता है? कैंसर बना सकता है। इसलिए बोलते हैं अच्छा तेल नहीं खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू भी यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये जो प्लेक है ये सब इन चीजों का डिपोजिशन है। जिससे क्या होगा, जो आर्टरीज है ब्लड को सप्लाई करने वाली आर्टरीज है, ब्लड मतलब हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज है वो क्या हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे, उनके अंदर का जगह, और ब्लड हाई प्रेशर से जाएगा इसमें हार्ट के वॉल में। कभी कभार यहाँ अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो परमानेंट ब्लॉकेज हो जाएगा। अब जब ये परमानेंट ब्लॉकेज होता है ना, प्लेक जमा होने से, या फिर कभी कभी यहाँ पर अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो परमानेंट अगर ब्लॉकेज अगर पड़े तो बड़े बड़े जो साउथ की हॉस्पिटल है, इवन हमारे रायपुर में भी बहुत सारे हॉस्पिटल है, वहाँ क्या होता है एक सर्जरी होता है जिसका नाम है एंजियोप्लास्टी। नाम सुने? यस। हार्ट अटैक वाली पेशेंट को बोलते हैं कि इसका एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। और उसमें एक टाइप होता है एंजियोप्लास्टी के भी बहुत सारे टाइप्स, उसमें एक टाइप है बैलून एंजियोप्लास्टी। क्या बोलते हैं? ध्यान देंगे, एंजियोप्लास्टी एक नॉर्मल डॉक्टर नहीं कर सकता। एंजियोप्लास्टी कौन करता है? कार्डियोलॉजिस्ट करता है। वो कार्डियोलॉजिस्ट क्या होना चाहिए? वो कार्डियोलॉजिस्ट एमबीबीएस होगा, एमडी होगा और डीएम होगा, स्पेशलिस्ट होगा कार्डियोलॉजिस्ट का, वही बैलून एंजियोप्लास्टी करेगा। क्या किया जाता है, जो दूरबीन होता है उसके थ्रू क्या किया जाता है, अंदर में एक बोलना चाहिए एक स्टैंड डाला जाता है, एक तार डाला जाता है, ठीक है, फुग्गे के थ्रू। और क्या किया जाएगा, उसको अंदर में ऐसा डाल के, मतलब बैलून को अंदर में डाल के, एक उसमें तार होगा, तार के अंदर में बैलून होगा, उस बैलून को फुलाया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो जो अंदर का जो तार है ना, जो स्टैंड बोलते हैं, वो एंजियोप्लास्टी का स्टैंड होता है, बहुत महंगा आता है। तो वो क्या करेगा, इस हार्ट के वॉल, मतलब सॉरी इस ब्लड वेसल्स के वॉल को क्या करेगा, डायलेट कर देगा। तो क्या होगी, अब जो जगह नैरो हो चुकी थी वो जगह क्या हो चुकी है, डायलेट हो चुकी है, यानी बढ़ चुकी है। तो जब जगह अगर बढ़ जाएगी, समझ पा रहे, जब ये जगह बढ़ जाएगी, जब यहाँ पर हम लोग बैलून एंजियोप्लास्टी करेंगे, अगर कोई डॉक्टर बैलून एंजियोप्लास्टी करता है तो क्या करता है, वो यहाँ पर क्या डालेगा, एक तार डालेगा, है ना, उसको स्टैंड बोलते हैं, और क्या करेगा, यहाँ पर बैलून को फुलाएगा। उससे क्या होगा, ये जो नैरो हो चुका है ल्यूमेन, क्या हो जाएगा, ये वापस से डायलेट हो जाएगा। समझ पा रहे, ठीक है। फिर उसको उस बैलून को वापस निकाल दिया जाएगा, वो स्टैंड परमानेंट उसको क्या करके रखेगा, फैला के रखेगा। समझ पा रहे है ना। तो ये होता है बैलून एंजियोप्लास्टी, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, उस वीडियो में लास्ट में आपको एनिमेशन भी देखेंगे, ठीक है। इस यूट्यूब में आपको जाके आप इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, समझ में आएगा। तो इससे क्या होगा, विच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज बिकम्स नैरो, यानी जो आर्टरीज मतलब आर्टरीज की जो ल्यूमेन, यानी जो अंदर से जहाँ से ब्लड बहता है, वो जगह क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। जिससे क्या होगा, हाई है, और इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई किसको, हार्ट मसल्स को, किसको जन्म देगी, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, और ऐसा ही रहा तो कार्डियक अरेस्ट भी मारेगा, ठीक है। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट अलग चीज है, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट अलग अलग चीज, इनको मैं आगे बताऊंगा। समझ में आया? सुनो बेटा।